एक्सपायरी के कगार पर पहुंची दवाओं के भरोसे हो रहा है मरीजों का इलाज। जी हां, मनियर बलिया का ये मामला सामने आया है। कोरोना काल में एक्सपायरी के कगार पर पहुंची दवाओं के भरोसे क्या रोगों का इलाज संभव है? जो दवाएं पत्ते से बाहर निकलते समय भरभरा कर फूट जा रही हैं, दवाओं पर चित्तीदार धब्बे बन गए हैं। किसी दवा की एक्सपायरी डेट सितंबर 2021 तो किसी दवा की एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2021 है। सिर्फ 2 दवा जिसकी एक्सपायरी डेट पत्ता कट जाने के कारण समझ नहीं आया मरीज को, लेकिन एक का मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 2021 तथा एक का मैन्युफैक्चरिंग डेट 2020 मरीज को दिखाई दिया, जो कैल्शियम एवं विटामिन डी तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। एडल्ट को भी खांसी की सिरप प्रोमेजाइन 60 ml बच्चों वाली दी जा रही है, जिस पर लिखा है फॉर पेडियाट्रिक यूज। आप समझिए क्या हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में। यानी कि कुल मिलाकर जो मरीज का दावा है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि जो दवाइयां हैं उसके रख रखाव में लापरवाही बरती जा रही है। इसके कारण जो दवा है वो नरम हो जा रही है, जिससे के कारण ऐसी चीजें आ रही हैं। फिर भी ये प्रशासन को देखनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर क्या कुछ कहना है मरीज का। ग्राम गंगापुर, थाना मनियर, पोस्ट मनियर, जनपद बलिया का निवासी हूँ। मुझको सिर में दर्द था और खांसी हुई थी। सिर का दर्द का दवा खाए थे तो दर्द तो ठीक हो गया था। खांसी की दवा के लिए मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर पर 17/6/2021 को गया था। वहाँ पर डॉक्टर अबू तलहा बैठे हुए थे। उनसे मैंने पर्ची कटा करके और दवा लिखवाई और वहाँ डॉक्टर साहबुद्दीन के आवास पर ही ये लोग सारी दवा हुआ रख करके और वहीं से वितरण कर रहे थे। क्योंकि पीएचसी मनियर पर कोविड का टीका लग रहा था, इसलिए वहाँ पर ये सारा व्यवस्था उनके आवास पर किया गया। वहाँ से ये लोग दवा दिए, मैं दवा लेकर के चला आया। इंजेक्शन भी 3 थे लिए थे मेरे और वह इंजेक्शन भी लेकर के चला आया। इंजेक्शन मैं 2 लगवा लिया हूँ और दवा जब मैं खाने के लिए निकाला तो एमॉक्सिलिन नाम की जो दवा है उसको जब मैं फोड़ा तो उसमें चित्तीदार धब्बे और पूरा टूट करके बुरकुनी टाइप का हो गया, तीखा भी लग रहा था। उस पर एक्सपायरी डेट 9 मतलब सितंबर 2021 है। कई दवाएं ऐसे 2 दवाएं यही है, किसी का एक्सपायरी डेट 10वें महीने की है तो किसी की 9वें महीने की, और कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद मैं पुनः जा करके और विक्स ये खरीदा, वो लगा रहा हूँ। अभी भी गले में भारी आवाज़ आ रही है और यह दवा पैरासीटामॉल वगैरह लिया और सिट्रीजिन वगैरह लिया हूँ और सिरप लेने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। पैसे की व्यवस्था करके उसको भी लूँगा। और बाद में मैं दवा को चेक किया तो ये एक दवा है जो सिरप है, इस पे लिखा हुआ बच्चों के लिए प्रोमेथाजिन करके ये सिरप है और इस पे लिखा गया है कि फॉर पेडियाट्रिक यूज ओनली। तो मुझको ये लग रहा है कि ये लोग दवा सही नहीं दे रहे हैं और इससे सरकार की भी बदनामी हो रही है, क्योंकि एक्सपायर होने वाली ये दवाएं यूज की जा रही है जो गरीबों के लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अक्सर वही लोग हॉस्पिटल पर जाते हैं जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है। ये सब दवाएं दिए हैं, या मैं दिखा रहा हूँ आपको फोड़ करके। ये दवाएं देखिए, जैसे फोड़ते समय ही ये इसमें चित्तीदार धब्बे और ये पूरे फूटे, ये ऐसे टुकड़े थोड़ा सा भी ये करने पर टुकड़े हो जा रहे हैं। यही दवाओं की स्थिति है। ये दिया है, इसका एक्सपायरी डेट तो पता नहीं, ये कट गया है, लेकिन ये शायद जनवरी
2021 का बना है, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका सितंबर महीने में ये समाप्त हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। मात्र अब 2 महीने बाद, जून का लास्ट मंथ चल रहा है, सितंबर में ये समाप्त हो जाएगा। ये देखिए, ये दवा पूरा टूटा हुआ है और ये इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का भी एक्सपायरी डेट 10वें महीने में ये समाप्त होने वाला। तो इलाज क्या होगा? ये विटामिन की है, ये भी एक्सपायरी पता नहीं चल रहा है, लेकिन शायद ही एक्सपायर नहीं हुआ है। लेकिन सबसे कम ये एंटीबायोटिक ये दवा है, ये बिल्कुल बेकार है। ये फूट करके बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हो जा रहा है, तो ये क्या फ़ायदा करेगा? ये हॉस्पिटल में जो गरीबों के लिए एक मजाक बन करके, पता नहीं इसके दोषी कौन है। वही प्राइवेट दवा जब हम खरीद करके ले आते हैं तो इसका एक्सपायरी डेट 2024 है, मार्च महीने में ये चला आ रहा है। ये 2000 मैन्युफैक्चरिंग 2020 का बना हुआ है, इसका भी 2023 तक है। तो प्राइवेट दुकानों पर जो दवाएं हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए वो मिल जा रही है, और जैसे ही इसका उत्पादन होता है, जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो प्राइवेट दुकानों पर आ जाती है। और ये सरकारी दवाओं में पता नहीं कहाँ से स्टॉक करके पुरानी दवाएं रखी जाती है। आखिर इधर जो दवाएं बनती है वो हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुँचती? यही कहना है। फिलहाल ये अभी सिर्फ एक आरोप है। इस विषय पर हमने मनियर चिकित्सक को फोन द्वारा संपर्क किया, किंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसलिए उनका पक्ष अभी तक खुलकर सामने इस विषय पर नहीं आ पाया है। हम कोशिश करेंगे कि उनका पक्ष भी आप तक लेकर आए।